गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपके लिए आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1621। गोपाल शर्मा द्वारा भेजी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है सन्यासी की जड़ी बूटी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो जब से युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, सन्यासी ने जवाब दिया। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। महिला ने बहुत ही विनती की। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। महिला ने जवाब दिया, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। सन्यासी ने बोला। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा और महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डरकर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वो उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वो बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा। बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जली हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली। अब तुम्हें जड़ी बूटी की जरूरत नहीं, सन्यासी ने जवाब दिया। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में कर लिया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस दिन तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह से अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो, ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने बाघ को मित्र बना के किया था। अब महिला सन्यासी की बात समझ चुकी थी। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। दोस्तों, ये थी कहानी सन्यासी की जड़ी बूटी और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों की तरह। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।